अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन हज़रात, एक ज़रूरी एलान समाअत फ़रमाएँ। उलमाए देवबंद के तमाम गुस्ताखाना कुफरिया इबारत वाली किताबें मेरे पास उर्स आला हज़रत के मौके पर दस्तयाब हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश है इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें और जिसको किताब चाहिए वो मेरे नंबर पर राब्ता करे। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। हेलो सलमान देवबंदी साहब, जी आपसे बहुत दिन हो गया बात करके, थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आज टाइम है आपके पास? करो बताओ। अच्छा, ये बताइए, आप जी अहले सुन्नत हैं? हाँ, जी अहले सुन्नत है, पक्का यकीन के साथ कह रहे हैं? तीन के रहे। अच्छा, जो अरब में जो कब्जा है अभी, वो अहले सुन्नत वाले हैं या कौन दूसरे हैं? मैं अरब गया नहीं। अरब में जिसका कब्जा है, अरब में आपके उलमा, अरब के उलमा को बुलाकर आपके मस्जिदों में नमाज पढ़वाते हैं, अरब के हिमायत में तकरीर करते हैं, वहाँ जाकर आप लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो आपको अरब के बारे में मालूम नहीं? नहीं मैं मतलब गया नहीं ना। अब बता, मैं क्या बता। अभी आपके देवबंद में हरमैन शरीफैन के जो इमाम आया हुआ था, तो आप उनके पीछे नमाज पढ़े ना देवबंद में जाके? देवबंद में जो 2-3 साल पहले हरम शरीफ का इमाम आया हुआ था सुदैस, तो उनके पीछे आपने आपके इलाके के लोग भी वहाँ आए थे नमाज पढ़ने के लिए? मैं गया नहीं था। आपको पता नहीं है इसके बारे में? नहीं मतलब पता तो है, लेकिन मैं गया नहीं ना। पता है तो आप गए नहीं। आप जाना ना जाना नहीं पूछ रहा हूँ, तो आपको उनको हक पे है ना, तभी तो देवबंद वाले उनको बुलाए हैं। अच्छा हाँ, चलो बताओ आगे। तो आपको क्या कहना है इस बारे में? उनको वो हक पर नहीं है? वो हक पर नहीं है या हक पर है? काबे का इमाम, काबा शरीफ के मस्जिद का इमाम और मदीना शरीफ के मस्जिद का इमाम आपके नजदीक हक पर है? हक पर? मेरे नजदीक तो हाँ, हक पर ही है सब। हक पर ही है। तो मेरे नजदीक सभी हक पर है, बस मैं हक पर नहीं हूँ। आप खुद हक पर नहीं हो, बाकी सब हक पर है। तो आपको किसने रोका है हक के साथ देने के लिए? अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ, तो आप सच्चों के साथ क्यों नहीं हो रहे थे? हाँ, हम तो है सच्चों के साथ ही है। तो अभी तो आपने कहा कि सब हक पर है, सिर्फ मैं हक पर नहीं हूँ। हाँ मतलब इसमें है ना, आप समझ रहे हैं, मतलब सब कहीं ना कहीं राय रास्त पर है, बस मैं ही राय जलालत पर हूँ। आप दलालत पर हैं? सच है ना। मतलब उम्मीद है मुझे कि मैं मतलब राय जलालत इख्तियार कर रखे ना। गुमराही तो इंसान में है ही। तो कौन से गुमराही? हमारी गलती है। आपको यकीन, अपने मसलक पर आपको यकीन नहीं है, शक है आपको? नहीं, शक क्यों होता मुझे नहीं, मुझे पूरा यकीन है। सुन्नत वल जमात ही तो असल जमात है। तो आप उस जमात से हो तो आपको जमात के हक पर होने में आपको शक है? नहीं, बिल्कुल वो हक पर है। तो आप कहीं नशा करके रखे हो क्या? ये क्या बात बोलते हो, आप खुद समझ के नहीं बोल रहे हो? नहीं, बोल रहे हो आपने की रखी होगी ना। कभी आप बोल रहे हो कि सब हक पर है, मैं ही जलालत और गुमराही में हूँ। मेरा मतलब ये है कि सब जन्नत ही है, मैं ही गुनहगार हूँ। अपने आप को इंसान अफराद किसी के इनफरादी अमल। देखो मेरी बात तो सुनता नहीं तो ठीक है। हीरोइन क्या रखी, मेरी बात तो सुनने लगा महाराष्ट्री। बोलो, मेरी बात सुनता नहीं चाहिए। मैं अंदर टंगवा दूँ वहाँ सियार जेल में। आई बात नहीं समझ में कहाँ तो मगर था। अच्छा, तुम मिफ्ताही साहब, आप नशा करके रखे हो? नहीं हूँ मैं, मेरा वहाँ अदालत में कॉन्टेक्ट है मेरा। आप जो भी कांटेक्ट है, मुझे अल्लाह व रसूल से कांटेक्ट है, मुझे गरीब नवाज से कांटेक्ट है मेरा।
और मेरा गौसे पाक पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी से कांटेक्ट है, मेरा सहाबा इकराम से कांटेक्ट है, मेरा आला हजरत से कांटेक्ट है, मेरा हजरत निजामुद्दीन बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह से कांटेक्ट है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मेरा कांटेक्ट है। समझे? तुम्हारा कांटेक्ट जो है कोई नेता से होगा, पुलिस से होगा, CID से होगा, CBI, IB और क्राइम ब्रांच और जो भी तुम्हारा ओहदेदार है सबसे तुम्हारा कांटेक्ट होगा। लेकिन मेरा कांटेक्ट जो है अल्लाह वाले और बुजुर्गाने दीन सहाबा इकराम से हैं। अब बताओ तुम क्या कर लोगे, मेरा क्या बिगाड़ोगे बताओ। हाँ, इसी बात के ऊपर तुम एक बात सुन लो मेरी बस। अब जब तुम्हारा कॉन्टेक्ट मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी से है और आला हजरत से है, सहाबा किराम से है, हुजूर से है आपका कॉन्टेक्ट, तो मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों से कॉन्टेक्ट रखने वाला शख्स मुअतरिद कैसे हो सकता है, दूसरों पर एतराज कैसे करता है, दूसरों के ईमान में कैसे शक करता है। अच्छा, ये आपको एतराज, आपका एतराज हो गया? ये मेरा एतराज है आपसे। जवाब दूं? हाँ, जवाब दे। बीच में तो नहीं बोलेंगे? नहीं। हाँ, तो आप देखिए, हम बितर की नमाज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं ना बितर की नमाज? हाँ। बितर की नमाज में दुआ कुनूत आप भी पढ़ते हो? जी। दुआ कुनूत आप पढ़ते हो ना? अरे भाई, वितर में क्या पढ़ा जाता है आप बताइए? वो दुआ कुनूत पढ़ते हैं और दुआ कुनूत में जो तो फिर आप पूछ ही रहे हैं, वो तस्दीक कर रहे हैं ताकि आपको बात बिला वजह मुझसे गुफ्तगू करवाना क्यों चाहते हैं? बिला वजह तस्दीक करके दरमियान में बोलने के लिए लंबी ना करे, बात को तूल ना दे, लंबी ना करे। मैं जवाब देने जा रहा हूँ, जवाब देने जा रहा हूँ। रुक जाओ, सब्र करो। अब दुआ कुनूत में पढ़ते हैं वाना खलाहू वाना तुरुकू मई अफजुरू का, ये पढ़ते हो ना? तस्दीक करो। अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो तस्दीक करो। हाँ, दुआ कुनूत में वाना खलाहू वाना तुरुकू मई अफजुरू का पढ़ते हो, है ना? हाँ ना, बोलो ना यार। हाँ, तो दुआ पढ़ते नहीं है क्या? दुआ कुनूत किस चीज का नाम है? ये पढ़ते हैं, दुआ कुनूत के अंदर ये अल्फाज हैं वना खलाहू वना तुरुकू मई अफजुरू का। इसका मतलब है आए परवरदिगार, बिल्कुल फारी मुँह देखता। हाँ, ये इसका मतलब है आए अल्लाह, जो तेरा दुश्मन है उससे मैं दूर रहूंगा, उसको मैं अपने से दूर रखूंगा, तेरा दुश्मन से मैं परहेज करूंगा। तो अब दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, जब पहचान ही नहीं होगी। आप कह रहे हो इतने बड़े बड़े हस्ती के साथ होने से, बात मुकम्मल होने दो, एक आधा सेकंड में बात अधूरा रख देते हो। मैं बोल रहा हूँ आधा मिनट में तुम बात अधूरा रख रहे हो। मैं बोले इतने बड़े बड़े हस्ती ने हमको यह तालीम दिया कि अल्लाह के दुश्मन से दूर रहो और अल्लाह के दुश्मन को पहचानो। अब हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अल्लाह के दुश्मन हो या अल्लाह के दोस्त हो। तो इसलिए हम, अगर तुम्हारे अमाल अगर अल्लाह के दुश्मन वाला मुझे मिल जाए तो मैं तुमको अल्लाह के दुश्मन समझ के तुमसे दूर रहूंगा। और अगर तुम्हारे अमल अगर अल्लाह वाले से मिल जाए, अल्लाह वाले जैसा हो जाए, अल्लाह के दोस्तों से मिलता हो, मैं तुमको अपने सीने से लगा लूंगा। तो पहचान होना पहले जरूरी है ना। पहचान के लिए जरूरी है कि किसी के अमाल और अकायद देखा जाए। आपके पहले अकीदा दुरुस्त होगा, उसके बाद आपके अमाल दुरुस्त होगा, तो हम आपको अल्लाह वाले समझेंगे। लेकिन अगर आपके अमल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ हैं तो फिर हम आपको दुश्मन समझेंगे। जी, तो आपने क्या अमल में क्या कोताही पाई हमारे? आपके अकीदे में कोताही यही है, तो क्या आप देवबंद को उसको दुरुस्त करें? हाँ, मैं दुरुस्त करना है आपको। आपके अमाल अकीदा दुरुस्त करना है। अकीदा पहले दुरुस्त हो, उसके बाद अमल दुरुस्त हो। क्योंकि अमाल की ना तो क्या? मैं बता रहा हूँ जनाब बता रहा हूँ। अकीदे में अगर मुझे इतना ना पढ़ाओ, आप मुझे इतना ना पढ़ाओ, इतना तो मैंने पढ़ा कहा, बाकी आप तस्वीर करो सिर्फ। हाँ, वही कर रहा हूँ। कर दो बस आप। आप सबर से जब मैं बोलता रहूँ। सबर ही तो नहीं है मुझे, हजरत है। बाद आदमी जल्दबाज होते हैं। मैं जल्दबाजी ना करे, इत्मीनान से आपको। मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, मैं सब काम जल्दबाजी में रहना है। ओके, खामोश हो जाइए। जी, फिर बोल रहे हैं आप, खामोश हो जाए फिर बोल रहे हैं। सुनिए, अमाल की गलती को अल्लाह ताला कभी माफ़ करेगा, माफ़ कर सकता है, और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला अमाल की कमी को माफ़ करेगा। लेकिन अकायद में अगर खराबी है, अकायद में ईमान में खराबी है तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। समझे?
आमाल में खराबी है तो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन अकायद में खराबी है तो माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अकीदा से आदमी मोमिन होता है और अकीदा से आदमी काफिर होता है ना। पहले अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। तो अकीदा आपका दुश्मन जैसा ये है, आपके किताब में लिखा हुआ है कि शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है। क्या आप इस अकीदा को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ये तो गलत है। उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है। शैतान का इल्म, ये किताब का नाम है बराहीन कातिया, खलील अहमद अम्बेठुली किताब लिखे हैं बराहीन कातिया। हाँ, तो बराहीन कातिया के अंदर लिखा हुआ है कि शैतान का इल्म, उसका बराहीन कातिया की इबारत भी आप सुन लीजिए, मैं पढ़ के पूरे इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये सफ़ा नंबर 122, बराहीन कातिया सफ़ा नंबर 122। अलग अलग एडिशन में अलग अलग पेज नंबर भी हो सकता है, आपको पेज ओरिजिनल किताब का मैं भेज देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। हाँ, अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान वो मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिलाफ नुसूस कतइया बिला दलील साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान को यह सिफात नस्स कतई से साबित हुई। सरवर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन सा नस्स कतई है जिससे एक शिरक को साबित किया जा सके। यह इबारत है। इसका मफहूम यही है कि शैतान का इल्म कुरान और हदीस से साबित है, शैतान का इल्म मुहीत, और नबी के इल्म मुहीत कुरान से भी साबित नहीं है, हदीस से भी साबित नहीं है। आप बताइए, शैतान को बड़ा आलिम आप लोग मान रहे हो, नबी के लिए इल्म मान नहीं रहे हो। और इसमें दूसरा एक नुक्ता ये है कि अल्लाह के ज़ात और सिफात में शरीक करना शिर्क है ना। अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक करना शिर्क है। हाँ, तो अल्लाह की ज़ात में चाहे शैतान को शरीक करे तो भी शिर्क है, नबी को शरीक करे तो भी शिर्क होगा, वली को शरीक करे तो शिर्क होगा, फरिश्तों को शरीक करे या किसी भी इंसान को किसी भी मखलूक को शरीक करने से शिर्क होगा कि नहीं? हाँ बताइए, हाँ ना, जवाब दीजिए ना। हाँ बोलिए। हाँ, नाम 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 नाम। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बराहीन कातिया पेज नंबर 122 में कि शैतान को शरीक करने से शिरक नहीं हो रहा है, लेकिन नबी को शरीक करने से शिरक हो रहा है। ऐसा कैसा हो जाएगा, जरा मुझे समझा दीजिए। नहीं, ये देवबंदी की रिवायत नहीं है। अगर होगा तो, अगर जो मैं बयान किया, जो मैं इबारत मैंने पेश किया, अरे तुमने मुझे अकीदा की बात कही ना अभी, तो ये अकीदा है ना, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, ऐसा अकीदा रखने वाला मोमिन होगा या काफिर होगा? मेरा कौल सुनो आप। हाँ, मैं बतला रहा हूँ ना, अभी आपने बतला दिया है, किताब भी सामने रख दी, तो मैं आपके सामने भी किताब ला के सामने रख दूँ। किताबों से क्या लोगे? तमाम इल्म अकीदा किताबों में है क्या? हाँ, अरे अल्लाह पे अकीदा रखना, गैर अकीदा होना, अल्लाह के साथ शिरक करना, ये सिर्फ बात किताबों से मिलती है क्या? ये बात तो थोड़ा आदमी की अकल में जाती है ना। किसी भी किताब से अगर बात हो, देखो किसी भी किताब में सामने रख रहे हो, अकीदे की किताब अलग होती है क्या? अरे आप लोग बात ही नहीं सुनते। आपने किताब का नाम भेजा, उसमें ये बात लिखी हुई है। हाँ, आपने कहा ना। हाँ, उसमें लिखी हुई है, वो तो मैंने देखी नहीं, लिखी हुई है कि नहीं है? लिखी होगी बेशक, आपने कहा ना, तो आपने सही कहा। हाँ, आपने सही कहा, बिल्कुल लिखी हुई होगी। लेकिन आपने मुझसे फोन किया और मुझसे आपने पूछा कि अकीदा सही होगा तो अमल भी दुरुस्त होंगे। हाँ, तो मेरा अकीदा क्या है? मैं आपको अपना अकीदा बता देना चाहता हूँ। आपका अकीदा अलग, देवबंदी उलमा का अकीदा अलग है। फिर नहीं, देवबंदी अपने को जब देवबंदी कहा, आपने अपने को देवबंदी कह के देखिए, हमारा बरेली, हम बरेली भी है, अकीदा हमारा भी वही होगा जो आला हजरत का होगा। अगर हम आला हजरत के अकीदे पर नहीं है तो हम बरेली भी नहीं कह सकते। और इसी तरह आप देवबंदी अपने को कह लिए, देवबंदी कहकर आपने पहले ही वो इकरार कर लिया कि जो देवबंदी उलमा का अकीदा होगा वही मेरा अकीदा होगा। तो अभी आपको अलग अकीदा आप बता रहे हैं कि आपका अकीदा ऐसा नहीं है, तो फिर आप देवबंदी नहीं हुए। देवबंदी है या नहीं आप? हाँ है। तो फिर आपको फिर अपना अकीदा बताने की, अलग बताने की जरूरत क्या है? अभी आपका अलग अकीदा तो नहीं माना जाएगा।
आप अगर देवबंदी है तो देवबंदी उलमा जैसा आपको अकीदा रखना होगा। नहीं, मेरा अकीदा माना जाएगा या आपने किसने कहा? नहीं, आपका देवबंदी के साथ आप एक जमात का अकीदा फर्दन फर्दन आपको नहीं पूछा जाएगा। आप किस जमात से हो, उस जमात के बड़े अकाबिरीन, बड़ों की बात हुज्जत होती है, छोटों की बात हुज्जत नहीं होती। छोटों की बात दलील नहीं होती, हिसाब किताब। बड़ों की बात दलील होती है, जब छोटों की बात दलील नहीं होती। क़यामत के दिन आपको बरेलवियत से पुकारा जाएगा और मुझे देवबंदी से पुकारा जाएगा, या मेरे अमल से पूछताछ होगी अकेले फर्द वयौमा नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर इंसान को अपने इमामों के साथ अपने पेशवा के साथ उठाया जाएगा। आप देवबंदी को अपना पेशवा मान रहे हो तो क़यामत के दिन देवबंदी आपका पेशवा होगा। देवबंदी के पीछे, देवबंदी उलमा के पीछे आपको खड़ा किया जाएगा। आपका पेशवा का ठिकाना जो होगा वो भी वही आपका ठिकाना होगा। अमल बाद में, पहले अकीदा जमात के साथ एतबार होगा, अकीदा अकेला का एतबार नहीं होगा। ये बात मौलाना आप गलत बोल रहे हो। क्या अपने रहनुमाओं के साथ, अपने रहबरों के साथ तुम्हें क़यामत के दिन उठाया जाएगा, लेकिन हिसाब व किताब तुमसे तने तना होगा। अमल का हिसाब तने तना फर्दन होगा। अकायद का हिसाब आपके जमात, जिस जमात के साथ हो उस जमात के साथ आपका अकीदा होगा। अभी आप कह रहे नहीं, मैं देवबंदी का अकीदा को नहीं मानता। अगर देवबंदी का अकीदा नहीं मानते हो तो देवबंदी गलत है, फिर आप कह दो। नहीं, देवबंदी गलत नहीं है, देवबंदी तो ये अकीदा क्या देवबंदी की किताब में नहीं है? बराहीन कातिया पेज नंबर 122। सिर्फ और सिर्फ बरेलवियत के अंदर ये कीड़ा खुजला रहा है। नहीं, बरेलवी जब हक पर है, बातिल फिरके की पहचान बरेलवी करा रहा है, खुजला नहीं रहा है। खुजला तो देवबंदी को रहा था, वरना नबी के बारे में, नबी का कलमा पढ़कर जब जवाब नहीं है तुम्हारे पास, आप जो है इधर उधर की बहकी बातें कर रहे हैं, अभी बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं। खुजला नहीं रहा है, बल्कि हमको देवबंदी की खुजलाहट का इलाज करना है। देवबंदी को लिखने की क्या जरूरत थी कि नबी का इल्म कम है, शैतान का इल्म ज्यादा है। तुमको शैतान के से मोहब्बत क्यों है? शैतान की तुम लोग इतना तारीफ क्यों कर रहे हो? कहाँ कर रहे हैं? वो तो बराहीन कातिया पेज नंबर 122। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो चोर की सजा है वो मेरा सजा। हाथ काट देना, मेरी जुबान काट लेना। मेरे पास एक तो स्क्रीनशॉट भेजो। स्क्रीनशॉट आपको उस दिन भी भेजा, उसके बाद आपने फिर भी तौबा नहीं किया। मैंने सारे स्क्रीनशॉट, उस दिन जो टॉपिक पे बात हुई थी कि इस्माइल देहलवी अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखा हुआ है, गंगोही ने लिखा हुआ है, आपको भेजा स्क्रीनशॉट, और आपने पढ़ भी लिया। उसके बाद भी आपने उसका जवाब भी नहीं दिया, अभी तक आपने तौबा भी नहीं किया। अल्लाह को मुंह दिखाना है कि नहीं आपको? नहीं, तौबा करने का भैया। तौबा देवबंदी अच्छे तौबा का, देवबंदी ऐसी किताबें लिखे हैं, आपने पढ़ लिया ना? उस दिन भेजा मैंने आपको कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, 4 किताबों में लिखा हुआ है देवबंदी ने। देवबंदी ने 4 किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तुम्हारे पास नहीं है, यही है तो तुम्हारे पास से अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसी किताबें हैं, तो हम क्या करें बोलो? हम तुमको चाह रहे हैं कि हम यही चाह रहे हैं कि तुम अल्लाह के दोस्त हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर अल्लाह के दुश्मन हैं तो तुमको हमसे दूर रखना है। हम तो बितर में पढ़ते हैं, हम उस पर अमल करते हैं। तुम्हारे पास तुम बितर में सिर्फ पढ़ते हो दिखाने के लिए। और मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊन अल माऊन। कि ऐसे नमाजी के लिए तबाही है जो अपनी नमाज से गाफिल है, जो दिखावा की नमाज पढ़ते हैं और नेक काम से रुकते हैं, नेक काम से दूसरों को रोकते हैं। तो तुम मुनाफिक वाली नमाज पढ़ रहे हो, तुम जो पढ़ रहे हो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, और हम जो पढ़ रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं। हम पहचान कर रहे हैं कि कौन अल्लाह का दोस्त है, कौन अल्लाह का दुश्मन है। अब तुम अल्लाह के दुश्मन को पहचानना नहीं चाहते, अल्लाह के दुश्मन से दुश्मनी करना नहीं चाहते, फिर बेतर के नमाज में दुआ कुनूत क्यों पढ़ते हो? फिर सूरह फातिहा में तुम अल्लाह से क्यों दुआ मांगते हो? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क्या अल्लाह तेरे इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते में चला और तेरे दुश्मनों से हमें दूर रख। गैरिल मग़दूब, या तेरा गज़ब जिस पर नाजिल हुआ है और जो गुमराह भटके हुए हैं उनके रास्ते से हमें दूर रख। अब जो गुमराह है उसको पहचानना भी ज़रूरी है, और जो इनाम याफ्ता है उनको भी पहचानना ज़रूरी है। अब ये बताओ, जो नबी की तारीफ के बजाय शैतान की तारीफ करे
तो वो गुमराह है या इनाम याफ्ता है? हमारे पास सिर्फ यही है, तुम्हारे पास सिर्फ यही है, ऐसा बोल के भाग जाना, कोई भाग जाने नहीं देंगे, आपको बोल के जाना पड़ेगा। आज उस दिन भी आपको उस दिन मैंने नरमी से बात किया, बोल दिया है मैंने, आपसे बोल दिया है, हमारा अकीदा नहीं है ये, तुम्हारा अकीदा हो सकता है, तुम्हारी अगर तुम्हारी किताब में लिखा, तुम्हारी किताब में सिर्फ बोलने से थोड़ी होगा। तो बराही ने कातिया में अभी तुम व्हाट्सएप खोलो, एक काम करो, व्हाट्सएप खोलो, मैं भेज रहा हूँ, आप देखकर खुद आप पढ़ के बताओ मुझे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आप व्हाट्सएप खोलो, मैं आपको भेज रहा हूँ, बताता हूँ, भेज रहा हूँ, खुद पढ़ के बताओ ये तुम्हारा है या हमारा है। जरा क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा मगर असल में मैंने फोन इसलिए काट दिया था, माँ फैमिली है, हाँ ना, माँ फैमिली है तो क्या हुआ? फैमिली को भी तो अल्लाह ताला ने उनके भी हिदायत के लिए फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि उनको भी जहन्नम से बचाओ। अकीदा दुरुस्त कर दो, मेरे अहल का अकीदा दुरुस्त होगा, पहले मेरा तो करो आप। हाँ, तुम्हारा अकीदा पहले तुम दुरुस्त खुद नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं जबरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ। मैंने तो खुद अल्लाह ने हिदायत कुरान में दे दिया, तुम हिदायत लेना नहीं चाहते हो, तुम हिदायत लेना नहीं चाहते हो। मेरी बात सुन, बकवास तो करा नहीं करते, आज बात बकवास नहीं कर रहे हैं हम, तुम्हारी किताब में बकवास है तो तुम बकवास, तुम्हारी किताब पढ़ के बता रहे हैं और तुम उसको बकवास कह रहे हो। अरे भाई जब तुम किताब पढ़ते हो उसको समझो ना। हम किताब पढ़ के तो आपको बताएं, आप समझ के, उस दिन भी हमने बताया अल्लाह झूठ बोल सकता है, लिखा हुआ है। आप जरा किताब पढ़ के खुद बताइए, खुद आप बोले मैं ये बातें तहकीक करूंगा। हमने उस दिन 3 बातें आपको बताया था, 3 बातें आपको उस दिन बताया था। पहली बात थी अल्लाह झूठ बोल सकता है, लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये है नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है, ये बातें हैं। और तीसरी बात हमने बताया कि इस्माइल दहलवी खुद रफ़े करते थे और हनफी तरीका के खिलाफ उसने बगावत किया, इस्माइल दहलवी खुद। और नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ऐसा बताया मैंने। और सारे पेज मैंने स्क्रीनशॉट किताब का पेज भेज दिया, आपने पढ़ भी लिया, उसके बाद भी आप कुछ जवाब नहीं दिया। मैं तो तेरे जवाब पे ही नहीं हो जाता, मेरी तो सुन ले तो। हाँ सुनाइए। तो यार मैं फिर बोल रहा, मेरे यार की बात तो तुझे सुनी नहीं सारी, तो किताब गया। मैं कितनी देर से खामोश हूँ, आप सुनाइए, सुन रहा हूँ मैं। है ना, आप तो जैसे किसी ने मतलब नशा कर लिया हो बोल रहा हो, ऐसे बोल रहे हैं आप। हम ऐसा कैसे बोल रहे हैं? हम तो आपकी किताब की बात कर रहे हैं, नशा तो आप कर रखे हो जैसा लगता है आपको। जब अल्लाह और रसूल के खिलाफ बात मिल रही है उसके बाद भी आप जो है अपने बुजुर्गों की गुलामी, उनके तलवे चढ़ने में मस्त हो, तो इससे ऐसा मतलब ये तो लग रहा है कोई भी आदमी खुद से जहन्नम में जाना चाह रहा है तो उससे बड़ा और नशाखोर कौन होगा? अगर आप नशा नहीं किए होते, आप ठंडे दिमाग से आप सोचे होते, अपने जन्नत का फैसला आप कर लेते कि मैं मुझे जन्नत में जाना है, मुझे जन्नत वालों का अकीदा चाहिए, मुझे देवबंदी की गुलामी नहीं चाहिए, आप खुद फैसला करते। किताबों में सारी बातें आपको दिखाने के बाद भी आप माने नहीं। आज बोल रहा है कि फ़ोन कट करके भाग रहे हैं कि मुझे दिखाओ। पहले भी तो दिखाया था, फिर भी आपने माना नहीं। अभी तक आपने देवबंदियत नहीं छोड़ा। छोड़ने का भी तो फिर ये बातें आपके नज़दीक दुरुस्त है, छोड़ने का भी नहीं। अल्लाह झूठ बोल सकता है और नबी मरकर मिट्टी में मिल गए और फिर शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है, ये सब बातें आपको मानना है। और आप कहते हैं हमारा अकीदा नहीं है, तुम्हारे जिस बुजुर्गों का अकीदा है फिर उनके रास्ता भी छोड़ना नहीं है। कैसे मुनाफिकत है देखो। अब देखिए ये खुद कह रहा है कि ये अकीदा गलत है, ये अकीदा गलत है बोला, आप फिर बोल रहे हैं ये अकीदा छोड़ना भी नहीं है। किताब दिखाने के बाद भी छोड़ना नहीं है और गलत भी है। और खुद इसने खुद इकरार कर लिया कि सब हिदायत पर है, मैं अकेला गुमराह हूँ। ये सारी बातें ये खुद कह रहा है। अभी आप खुद अंदाज़ा लगाए सामीन हजरात, देखिए देवबंदी का कितना गंदा, कितना घटिया अकीदा है। और इसीलिए अशरफ अली थानवी खुद लिखा है, सारे बेवकूफ़ मेरे हिस्से में आ गया, यानी देवबंदी बन गया। सारे जितने बेवकूफ़ थे दुनिया, सारे बेवकूफ़ थानवी के हिस्से में आ गया। और देवबंदियों का अकल है ना, गधे के सामान की तरह है। इसीलिए ऐसे अकल से क्या करते हैं देवबंदी, अकल के फतवे से गू खाना भी जायज़ है, अकल के फतवे से माँ के साथ जिना करना भी जायज़ है, क्योंकि इनका अकल गधे के सामान की तरह, इंसान की तरह तो है नहीं अकल।
गधे की सामान की तरह है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी गायब हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यही देवबंदियों का घटिया अकीदा है, और इस अकीदे को ये लोग छोड़ना भी नहीं। अल्लाह ताला इन बदनसीबों को इनका नसीब अच्छा करे, इनको हिदायत दे, अक्ल व दानिश इनको दे, और अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद करे, गारत करे। और बताइए अब्दुल मतीन भाई, आप कुछ तासुरात बयान करें अपना। बोलिए अब्दुल मतीन भाई। हेलो, क्या बोलूं मैं? आप कुछ तो बोले, एक दो लफ्ज भी बोले तो अच्छा लगेगा कि लोग सुनेंगे। हाँ हीरोइन पहले हाँ, ये आपने थानवी साहब की एक इबारत पढ़ी ना, जो कि सारे बेवकूफ मेरे हिस्से में आए हैं। हाँ तो क्या थानवी साहब ने ये लिखा है? हाँ, ये थानवी साहब ने लिखा है। पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ज़रा एक मिनट आपको मुझे व्हाट्सएप खोलने दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे देख के सुना आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ। पढ़ दीजिए। रुकिए ज़रा, आ रहा है। छट छट कर सारे बेवकूफ़, ये आ गया। देखिए, ये किताब का नाम है मलफूजात हकीमुल उम्मत, मलफूजात हकीमुल उम्मत। इसमें पेज नंबर है 294। हाँ जी, मलफूजात हकीमुल उम्मत, पेज नंबर 294। इसमें हकीमुल उम्मत मरीजुल मिल्लत देवबंदी का लिखते हैं कि छट छट कर तमाम अहमक मेरे ही हिस्से में आ गए हैं, दुनिया के बेवकूफ़ मेरे पास आते हैं, फहम का नाम नहीं होता, खड़ा है बुत की तरह। हाँ जी, ये पूरी इबारत है। क्या लिखा हुआ है? छट छट कर चुन चुन कर तमाम अहमक मेरे ही हिस्से में आ गए हैं। यानी जितने पूरे इंसान को अल्लाह ताला ने इकट्ठा खड़ा करके रखा, उसमें से छट छट कर चुन चुन कर जितने बेवकूफ़ थे सब थानवी के गुलाम बना दिए, थानवी के तलवे चाटने वाले बना दिए, और जितने अक्लमंद थे उनको देवबंदियों से बचा के रखा। ये कौन बयान कर रहा है? इनके मरीज मिल्लत अशरफ अली थानवी। हाँ, इनके मरीज मिल्लत अशरफ अली थानवी, जो बचपन में मस्जिद के साथ तमाम मुसल्लियों के चप्पल चुराया करते थे। हाँ जी जी, और इनके भाई के सर पे पेशाब करता था ये, और इनके भाई भी इसके सर पे खड़े होकर पेशाब करता था। जी जी, आरा फिरते दोनों भाई करते थे एक दूसरे के सर पर। ये देवबंदियों की सुन्नत है। देवबंदी इस सुन्नत पर अमल आज करता नहीं, और कहते हैं हमें अपने बुजुर्गों को छोड़ना भी नहीं। यार छोड़ना नहीं है तो करो, अपने भाई के सर पे पेशाब भी करो, तुम्हारी सारी मस्जिदों के चप्पल चुराने का धंधा करो, और पकड़े जाओगे तो लात जूतों से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। चप्पल चोरी करना भी तुम्हारा सुन्नत है ना देवबंदियों का। जी, और अशरफ अली थानवी साहब की ये एक और सुन्नत है कि उनके मामा बेटे थे, और थानवी साहब बाजार में गए ने कुत्ते का पिल्ला लाके थाल में डाल दिया, मामू तो उठ के खड़े हो गए खाना छोड़ के। दाल की रिकाबी में कुत्ते का पिल्ला डाल दिया था थानवी ने। जी 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 जी, और 4 भाई के साथ अपने बाप को बांध के जो है बारिश में भिगाया था, है ना? जी जी जी, खटिया के पाए बांध दिए थे। हाँ, ये सारे देवबंदियों की सुन्नत है। इस सुन्नत पर अमल करेगा, ये कभी छोड़ेगा नहीं देवबंदियत। जी, चलो अल्लाह ताला इनको अकल दे। क्या भाई, दिल को जो अकल दे खुदा तेरे दर से। हाँ, क्या बता रहे हैं देवबंदी? तौबा तो करो। अभी तक आपको तौबा की तौफीक नहीं हुई। अगर जरा भी शर्म हया आपके पास होती, अभी तक आप तौबा किए होते देवबंदियत से। उस दिन भी सारी बातें दिखाने के बाद आपने बोले मैं पहले तहकीक करूंगा। अभी तक आपने तहकीक नहीं की। ओरिजिनल किताब का स्कैन भेजा हूँ। एक गलती अगर मेरे से साबित करे, अगर किताब में ना हो तो 1 लाख रुपया मैं इनाम दूंगा, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। और ये सब बातें आज यूट्यूब पे आएगी। आज भी मेरा चैलेंज है, देवबंदी मेरे सामने आए, अगर मैं झूठा साबित हो जाऊं 1 लाख रुपया इनाम लेके जाए। अल्लाह ताला देवबंदी को
देवबंदियत से तौबा करने की तौफीक दे और सारी दुनिया में देवबंदियत को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद करे। आमीन।